ओ ये देख ले, फैमिली अभी यहाँ पे गिर गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सजाद और आपके साथ हूँ इस टाइम शाहदरा का वो पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट की रीज़न बन रहा है। सीएम साहिबा से गुजारिशात करनी है। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। अनफॉर्चुनेटली चैनल हैक हुआ, हैकर ने सब कुछ डिलीट कर दिया था, तो दोबारा से यहाँ पे हूँ। बहुत एक्सीडेंट होते हैं, आए रोज़ नहीं बल्कि हर 1-2 घंटे बाद यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होता है। रीज़न क्या है? ओ ये देख ले, फैमिली अभी यहाँ पे गिर गई हैं। ये हालात हैं इस जगह पे। काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पे देखने में नज़र आ रहे हैं। ये घाटी, ये बैरियर, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं या जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत बड़ा बैरियर है। ये सेंटर में काफ़ी ज़्यादा एक ढलवान सी बनी हुई है और उसके सेंटर में जो कट लगा हुआ है, इस कट से बहुत से लोग गिरते रहते हैं। और अभी अभी मैंने देखा यहाँ पे भाई साथ में लेडीज़ भी हैं, तो ये बहुत इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। रावी ब्रिज क्रॉस करके जब आप आएंगे, रावी का ब्रिज क्रॉस करते ही यहाँ से मैडम सीएम की खिदमत में गुजारिश ये है कि आप यहाँ विज़िट कीजिए। विज़िट नहीं कर सकती हैं आप, आपके पास टाइम नहीं है। मैं जानता हूँ आपने बड़े प्रोजेक्ट्स को देखना है, ये छोटे छोटे कामों के लिए आप कभी यहाँ नहीं आएंगी, लेकिन इस बस्ती के लिए या यहाँ से गुज़रने वालों के लिए और यहाँ पे गिरने वालों के लिए ये छोटा मसला नहीं है। मैडम मरियम नवाज़ साहिबा, गुजारिश है कि आप नहीं तो कम से कम अपने किसी नुमाइंदगान को यहाँ पर भेज के इस जगह की रिपोर्ट ज़रूर लीजिए कि आए रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये जगह एक्चुअल वो है जब मार्क्सन्स ने रावी का नया पुल बनाया था। उस नए पुल के बन जाने के बाद, हालांकि वो भी प्रोजेक्ट नामुकम्मल छोड़कर ये जा चुके हैं, लेकिन ये घाटी, एक तो इसकी ढलवान, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दूसरा, ऊंचाई के अलावा ये जो सेंटर में कट लगा ना, ज़मीन का कटाव हुआ है, इस कटाव की वजह से ज़्यादा मसले बन रहे हैं। और ये कटाव डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ऊपर असफाल्ट हुई है, नीचे कच्ची मिट्टी है। कच्ची मिट्टी नीचे से निकलती जा रही है। मैं अहले इलाका से इल्तिमास करूँगा कि आपके सामने है ये सिचुएशन और यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। देखें अभी क्या हालात हैं, वो कैसे गए हैं यहाँ से गुजर के। खैर वो गाड़ी माशाल्लाह से ऐसी है, उसने ऐसे ही जाना था, लेकिन ये आप देख लीजिए कि कुछ लोगों को या तो अपनी मदद आपके तहत इसको ठीक कर देना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स में कमी आ सके और ये जो कटाव है ये रुक जाए। तो ये काम तो एक्चुअल है गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट छोड़ के जा चुकी है। आप इस घाटी को यहाँ से मुलाहजा कीजिए, आप इसकी ढलवान यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ढलवान है और नीचे का एरिया कितना डाउन है, तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक है। तो बात कर रहा था कि मार्क्सन्स इसके कॉन्ट्रैक्टर थे जिसने ये रोड बनाई थी, पुल बनाया था रावी का। और जब आप शाहदरा से रावी ब्रिज की तरफ जाते हैं तो वहाँ मेट्रो का ट्रैक चेंज होने के बाद अभी तक उस जगह को भी मुकम्मल नहीं किया गया, यानी कि वो सड़क भी नहीं बनाई गई, उस पुल को भी सेट नहीं किया गया, सेंटर से डिवाइडर भी नहीं हटाया गया। आ जाएं ये है तो यार डेंजरस है ना, इसको सही करना चाहिए। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। कोई नहीं तो कम से कम यहाँ के लोग ही पैसे मिला के थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके कोशिश कर लीजिए यहाँ इस एरिया को, यानी कि जो कटाव है ना, इसको कम से कम ठीक कर दें, फिर भी शायद एक्सीडेंट्स में कमी आ सके। लेकिन प्रॉपर एंड परमानेंट हल यही है कि इसको पूरी एंड तक वो रोड और गली भी आगे बनाई जाए। ये गली भी बहुत टूटी हुई है सारी, ये बनेगी तो निज़ाम ठीक होगा। मैं दोबारा बता दूं कि ये शाहदरा लाहौर का इलाका है। जब आपने आज़ादी चौक से शाहदरा चौक की तरफ आना है, रावी ब्रिज क्रॉस करते ही
आगे लेफ़्ट साइड पे ये घाटी नीचे उतरती है और ये सीधी रोड कामरान पार्क से होती हुई आगे बारादरी रोड को यानी कि खजूरों वाली रोड को टच करती है और वहाँ से सीधा बेगम कोट चौक की तरफ ये रोड निकल जाती है। तो रशी एरिया है, आबादी भी यहाँ पे ठीक है माशाल्लाह, जिस वजह से यहाँ पे हादसात भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एसी साहब, डीसी साहब और ये MNA MPAs, ये इनकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ से वोट लेने के बाद आप चले जाते हैं। शिकवा हमें आपसे ये है कि आप इलेक्शन जीतने के बाद जब आप वोट ले लेते हैं उसके बाद नज़र नहीं आते। आप कम से कम अपने इलाके की हालत से बाखबर रहा करें, वरना कल क़यामत को आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर एक को उसकी रैयत के बाबत पूछा जाएगा, यानी कि जो जिसको डेजिग्नेशन दिया गया है उसके बारे में सवाल किया जाएगा कि तुम्हें ये ओहदा दिया गया था, तुमने क्या किया, लोगों को उनके हकूक़ दिए या हकूक़ की हक तलफ़ी होती रही तुम्हारे दौरे हुकूमत में। ये चीज़ें आपको इनका जवाब देना होगा। जितने लोग यहाँ से गिरे हैं, किसी की हड्डी टूटी, किसी की बाजू, किसी की टांग, किसी का सर फटा और किसी को अंदरूनी बैरूनी चोटें आईं, उनके दिलों से निकलने वाली आह आपको छोड़ेगी नहीं, याद रखिएगा। आप इसके देनदार होंगे और जवाबदेह होंगे। कल क़यामत को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाओगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपनी आखिरत को संवारते हुए अपने इलाके के लोगों को फैसिलिटेट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें। ये प्लेटफॉर्म मलिक से जारी हुई, मैं अपना जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। मेरा काम आवाज़ बुलंद करना है, अपनी आवाम के लिए इस प्लेटफॉर्म को मुहैया करना है और मैं कर रहा हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मैं अहले इक़्तिदार से मुखातिब हूँ कि आप खुदारा अपने इलाके की इस प्रॉब्लम को दूर करें। CM साहिबा आपके अंडर है ये पंजाब का इलाका, इसको इतना आकवर्ड क्यों समझती हैं, इसको इतना बेयारो मददगार क्यों छोड़ा हुआ है? क्या आपको नहीं लगता कि इस इलाके में इस मसले को हल होना चाहिए? एक बड़ी तादाद यहाँ से गुज़रती है, लोगों का आना जाना यहाँ पे है, हालात आपके सामने है। मैं एक आम सा इंसान हूँ, मुझे ये नज़र आ रहा है, आप जिसके सामने पूरा पंजाब है। CCTV कैमरास में कौन सी चीज़ नहीं है? पूरा लाहौर आलमोस्ट कवर किया हुआ है CCTV कैमरास ने, सेफ सिटी कैमरास ने। तो क्यों उन कैमरास की मदद से आप इस जगह की निशानदेही नहीं कर पा रहे हैं? आखिर कोई तो रीज़न होगी कि क्या बजट ख़त्म हो गया है कि इस गली को बना दिया जाए या ये घाटी ठीक कर दी जाए? इस घाटी को रिपेयर करने का, इसको बनाने का बजट नहीं है आपके पास। तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को सल्यूट करते हैं। आपने साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज़ किया, उस प्रोग्राम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और पंजाब में बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये काम भी खुदारा आप ही की ज़ेर निगरानी होना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि क्रेडिट आपको जाना चाहिए, तो इसलिए मैं आपका मुखलिस हूँ, हमदर्द हूँ। तो ये क्रेडिट आप ले लीजिए। आप यहाँ आएँ, अपने किसी नुमाइंदे को भेजें ताकि इस बड़े मसले से जान छुड़ाई जा सके। माय डियर फैमिली, आज का ये व्लॉग कैसा लगा? गुजारिश है कि इस वीडियो को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए मेरा साथ दीजिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मैसेज को CM साहिबा तक पहुंचाने के बाद हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।